नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी हमारे एक नए व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं आपको दिखाती हूँ एक सूट और जिसकी मुझे करनी है सिलाई, और ये कटिंग और स्टिचिंग इसकी भी मैं आपको बताऊँगी। पहले मैंने जो कटिंग बताई थी और स्टिचिंग बताई थी वो मैंने जैसे सूट को सूट के ऊपर रख के कटिंग करते हैं वो बताई थी। आज मैं आपको इंच टेप से ही सूट की माप लेकर कैसे हम कटिंग करते हैं और फिर उसकी स्टिचिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो जी ये है मेरा सूट, आज मैं करूंगी इसकी कटिंग। और पहले आप बताइए ये कैसा लग रहा है देखने में। ये है, और ये दिया था मुझे मेरी देवरानी ने। और ये है इसकी बॉटम, और इसका दुपट्टा है वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये है इसका दुपट्टा, ये देखो इधर से है ये सीधा और ये बहुत सुंदर है। ये देखो ये दिखने में ऐसा आएगा और सूट भी बहुत सुंदर है। और वैसे तो मेरी देवरानी मुझे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर सूट ही देती है। उसने मुझे ये करवा चौथ पे दिया था तो रखा हुआ है जब से, तो इसलिए अब मैं सोच रही हूँ इसकी सिलाई कर ही लेती हूँ और साथ ही साथ आपको भी दिखाऊंगी कि मैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसे करती हूँ। तो जी अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें और हमें ढेर सारा प्यार दें। तो जी हमारा यह व्लॉग ज़रूर देखना। तो ये जो हमारा यहाँ ये फ्रंट पार्ट है ये इसे हम अलग कर लेंगे यहाँ से। ये यहाँ से जॉइंट होता है कपड़े में, ये इसको हम अलग कर लेंगे। यहाँ से ये थोड़ी सी सिलाई निकाल के ये फिर आसानी से अलग हो जाता है। और फिर हम अलग अलग करके ही दोनों पार्ट की कटिंग करेंगे, फ्रंट पार्ट की अलग और बैक पार्ट की अलग। और ये इसमें गला भी बना बनाया है, ये देखो ये हमारा गला है, ये इसमें बना हुआ ही आया है, इसलिए हमें अगला गला बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस हम इसको थोड़ा सा पक्का कर देंगे मशीन से, बाकी ये हमें गला बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा सूट और भी जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए ये मैंने यहाँ जो फ्रंट पार्ट है ये मैंने अलग कर दिया है। अब हम इसको इस तरह से यहाँ फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से, और हमें यहाँ सेंटर का ध्यान रखना होता है गले का, वरना हमारा जो पार्ट है वो आगे पीछे हो जाता है और फिर सूट हमारा बहुत ज़्यादा खींचता है। इसलिए हमें यहाँ से गले से ये सेंटर का ध्यान बहुत ज़रूरी है रखना। ये मैंने गले को बिल्कुल सेंटर में कर लिया है और ऊपर से भी, और ये यहाँ से गला भी बिल्कुल मिलाते हुए इसे फैला लिया है। तो देखिए हमने ये अपना सूट यहाँ इस तरह से फैला लिया है, इसे डबल करके। ये हमारी ये डबल लेयर है और फ्रंट पार्ट है। और सबसे पहले हम लेंगे अपने सूट की लंबाई। जैसे ये हमारा सूट है, हमें इसको इसके दोनों पल्ले पकड़ के इस तरह से इसकी लंबाई ले लेनी है। ये हमारी इसकी लंबाई है 42, और हमें जितनी भी अपने सूट की लंबाई लेनी होगी हम उसी हिसाब से अपनी लंबाई ले सकते हैं। जिसे थोड़ा कम पहनना है वो कम ले सकता है और ज़्यादा पहनना है तो वो ज़्यादा ले सकता है। तो मैं अपना जो सूट है 43-44 के लगभग बनाऊंगी। और हमने पहले लंबाई ले ली, और अब हमारा ये गला पहले से ही बना हुआ है, इसलिए हम अब यहाँ से जो हमारा ऊपर कंधा है ये हम 4 इंच लेंगे। यहाँ से हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमारा यहाँ 4 इंच निशान लग गया है। और क्योंकि हमारा गला यहाँ पहले से बना हुआ है इसलिए हमने
वैसे मैं यहाँ 7 लेती हूँ, लेकिन आज मैंने 7 ना लेकर 4 लिया है, क्योंकि हमारा जो 3 इंच है वो हमारे गले में चला गया है पहले से ही, क्योंकि हमारा गला रेडीमेड है। और हमने यहाँ 4 लिया है। और ये फिर हमारा जो आर्म होल है, इस आर्म होल की यहाँ हम ये भी 7 लेंगे। ये हम 7 तक यहाँ निशान लगा लेंगे। और फिर ये जो हमारी एक फिटिंग और आती है, ये मैं बताती हूँ आपको। ये हमारी चेस्ट की फिटिंग आती है यहाँ से। इसको हम सूट को इस तरह से फैला लेंगे और यहाँ से इंची टेप को पकड़ते हुए यहाँ तक जितना हमारा भी ये लेंथ होगी उतनी हम लेंगे। ये मेरी लगभग 19.5 है, तो मैं उसी हिसाब से लूँगी। फिर हम इसका डबल कर लेंगे। जैसे हमारी 19.5 थी, हम 19.5 का आधा कर लेंगे। जैसे ये हमारे 19.5 है, ये इस तरह से। तो हम अपने इंची टेप को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और हम यहाँ से रख के गले के पास से और यहाँ निशान लगा देंगे। ये हमारी चेस्ट की फिटिंग हो गई। और फिर हमें यहाँ से 6 इंच नीचे जो हमारी वेस्ट होती है उसका निशान लगाना है ये। और फिर हम यहाँ की ये जो वेस्ट की फिटिंग है, ये हमारी कमर की फिटिंग आएगी यहाँ से। और इसको हम इस तरह से रखेंगे। यहाँ लगभग 6 इंच नीचे से हम नाप लेंगे। ये हमारा यहाँ 6 इंच है, यहाँ से भी हमारा 6 इंच है। और यहाँ से यहाँ तक हम ये देख लेंगे हमारा जो सूट है वो कितना है, हमारी कमर यहाँ से कितनी है। तो ये हमारी लगभग 17 है और आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और फिर इसे भी इसी तरह से हम इंची टेप को डबल कर लेंगे। तो मैंने ये इंची टेप को डबल करके ये यहाँ तक निशान लगा लिया है। ये हमारी फिटिंग का यहाँ से निशान है। और फिर यहाँ लगाएंगे हम नीचे आर्म, उसका जो हमारे चाक होते हैं, ये हम इसका निशान लगाएंगे नीचे। और चाक की हम लंबाई यहाँ ऊपर से लेते हैं और ये ऊपर से यहाँ नीचे तक हमारी चाक की जो लंबाई है वो मैं 22 रखती हूँ, 22। और ये यहाँ मैंने 22 पे निशान लगाया है। और फिर यहाँ से जितने हमारे हिप होंगे उतना ही हम निशान लगा लेंगे। और ये हमारे हिप यहाँ से जाएंगे, जैसे ये हमारे चाक हैं, इस तरह से अपने सूट को इस तरह से रखो फोल्ड करके चाक के पास से, दोनों चाक पकड़ के। और यहाँ से इस तरह से ये माप ले लेनी है। ये हमारी 21 है, जो हमारे हिप की लंबाई है वो 21 है। और हम इसको भी इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे ऐसे। और फिर इंची टेप से यहाँ निशान लगा लेंगे। तो ये हमारी फिटिंग हो गई। और फिर इस निशान को यहाँ से यहाँ तक हम मिला देंगे। तो ये हमारी फिटिंग का निशान हो गया। और ये हमने यहाँ से यहाँ तक जो आर्म होल का निशान लगाया था और ये हमारी चेस्ट का निशान था। अब यहाँ इस तरह से मार्क करते हुए ये गोलाई में इस तरह से निशान लगा देंगे। और हमें अपने जो पल्ले हैं उनकी लंबाई देखनी है, पल्लों की चौड़ाई कितनी है। ये हमारे पल्ले हैं, और ये हैं 20, ये 20 हैं। और हम इन्हें भी इसी तरह से डबल करके, यानी हमें 10 लेने हैं, यहाँ से निशान लगा लेना है।
आप चाहे तो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं तो अपनी फिटिंग के हिसाब से ही निशान लगा रही हूँ। और फिर इस निशान को यहाँ से नीचे करते हुए जहाँ तक हमने इसकी हमारे पल्लों की चौड़ाई है वहाँ तक इसे निशान को मिला देंगे। और फिर हमें यहाँ तक ही जो कटिंग है वो नहीं करनी, हमें इससे 2 इंच ज़्यादा मार्जिन लेकर एक निशान और लगा लेना है। ये हमारी सिलाई का निशान होगा, क्योंकि सिलाई में भी कपड़ा आता है और ये 2-2 इंच हम मार्जिन लेकर चलते हैं। और ये लगभग मेरा यहाँ तैयार सा ही है और मैं यहाँ बस थोड़ा थोड़ा सा ही कट करूँगी, क्योंकि ये लगभग रेडीमेड कुर्ती की तरह ही आया हुआ है कपड़ा। और तो जी ये मेरे मार्क कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ से मैंने लिया है 4, क्योंकि मेरा गला पहले से बना हुआ था, वरना मैं यहाँ से 7 लेती हूँ। और यहाँ भी मैं इसकी आर्म होल की जो लंबाई है वो भी मैं 7 ही लेती हूँ, 7। और यहाँ पे मेरी चेस्ट की मैंने बताई है, चेस्ट की फिटिंग लेनी है यहाँ से ये, और फिर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। और नीचे फिर यहाँ 6 इंच लेकर यहाँ हमें अपनी कमर की जो चौड़ाई है वो मापनी है। और 6 इंच नीचे फिर हमारी जितनी कमर होगी वो हम यहाँ निशान लगा लेंगे। और फिर कमर से यहाँ नीचे तक हम, ये हमारा हिप का निशान होगा। और ये हिप हमारा ऊपर से नीचे तक की ऊपर से लेते हैं, इसकी जो लंबाई है वो। और ये 22 पे लेते हैं और 22 पे ही हम ये मार्क लगाते हैं यहाँ इस तरह से। और जितने हमारे हिप की चौड़ाई है तो हम वो यहाँ पे मार्क कर देंगे। और फिर हम अपने पल्लों की लंबाई लेके, ये हमारी लंबाई है, ये तो जितना हमें अपना सूट बनाना है उसी हिसाब से हमारी लंबाई होगी। और ये जो चौड़ाई है, जितने हम अपने पल्ले पहनते हैं उतनी ही हम इसकी चौड़ाई रख सकते हैं। जैसे ये हमारी चौड़ाई है तो हम इतनी रखेंगे। और ये हमारे हिप हैं, ये हमारे हिप हैं, ये हम इनको इस तरह से करके हमने माप ली है। और इंची टेप को ऐसे यहाँ से यहाँ तक रख के नाप लेनी है, यहाँ से ऐसे करके। और फिर इसे डबल कर लेना है और फिर अपने हिप का निशान लगा लेना है। तो जी ये हो गई मेरी मार्क जो सूट की थी वो कंप्लीट। अब मैं आपको इसकी कटिंग करना बताऊंगी। तो सबसे पहले हम ये जो हमारा थोड़ा सा कपड़ा यहाँ से मुड़ा हुआ था इसको हम निकाल देंगे। और फिर हम इसकी इस तरह से आराम से कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमें कटिंग करते हुए बहुत ही सावधानी बरतनी होती है, वरना हमारा सूट ख़राब हो जाता है। तो जी जहाँ जहाँ मैंने मार्किंग की है वहीं वहीं पे मैं ये कट कर दूँगी। और इस तरह से कैंची चलाते हुए हमें ये यहाँ तक चाक तक कट कर लेना है। और फिर नीचे का पोर्शन भी हम इसी तरह से जहाँ जहाँ मैंने मार्किंग की है वहाँ वहाँ कट कर लेना है। ये रेडीमेड कुर्ती की तरह आया हुआ है, इसलिए इसमें ज़्यादा कपड़ा कटिंग में नहीं जाएगा। और ये देखो मेरे सूट की कटिंग हो गई है। और अब मैं यहाँ जो मैंने ये हिप का निशान लगाया था ये यहाँ भी थोड़ा मार्क कर दूँगी, इससे हमें पता रहता है कि हमारे हिप कहाँ तक जाएंगे। देखिए कुर्ती की कटिंग करना बहुत ही आसान होता है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। आप भी अगर चाहें तो घर पे अपने कटिंग करके बना सकते हैं। और अब तो सूट में ये इस तरह के बने बनाए डिज़ाइन आते हैं और गले में ज़्यादा कुछ भी करना नहीं पड़ता, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत सूट में गला बनाने में ही आती है। और अब तो रेडीमेड आते हैं अधिकतर, तो इसलिए हमारा सूट फटाफट से बन के तैयार हो जाता है। और अब हम पीछे की कटिंग करने के लिए भी जो बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो वो भी हम इस तरह से अपने कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। ये हमने उल्टी साइड से तह की है कपड़े की।
क्योंकि फिर मार्क जो हम करते हैं, निशान लगाते हैं, वो हमारे फिर कुछ चौक होती हैं जिनके निशान कपड़ों से नहीं निकलते धोने के बाद। इसलिए हमें अपने कपड़े को उल्टा करके ही निशान लगाने चाहिए। और वैसे जैसे आपकी इच्छा, आपको जैसी सुविधा हो, आप उसी हिसाब से अपने सूट की कटिंग कर सकते हैं। तो मैं तो उल्टा करके ही करती हूँ। तो जी हमने अपने सूट को जो हमने फ्रंट पार्ट कट किया था वो इसी के ऊपर रख के हम नीचे का पार्ट भी कट कर लेंगे। इसमें हमें कुछ ज़्यादा मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं होती, बस हम इसी पार्ट को इसके ऊपर रख के आसानी से अपने सूट की कटिंग कर लेते हैं। बस हमें जो फ्रंट पार्ट है उसकी कटिंग करते हुए ही ज़्यादा सावधानी रखनी होती है, क्योंकि हमारा जो पूरी कटिंग है वो इसी फ्रंट पार्ट पे ही डिपेंड करती है कि हमारे सूट की कटिंग कैसी हुई है। और हमें यहाँ से इसे बिल्कुल ही यहाँ एक साथ करके रखना होता है, ऊपर और नीचे के पार्ट को। तो देखिए मैंने यहाँ रख लिया है। और अब हम इसकी भी यहाँ से ये जो आर्म होल है इस पे इस तरह से निशान लगा देंगे। और यहाँ से भी जहाँ से मैंने कट किया था बिल्कुल इसी तरह से साथ साथ निशान लगाते जाएंगे। तो जी मैंने यहाँ नीचे तक निशान लगा दिया है। और यह जो हमारा कपड़ा था, ये पल्ला यहाँ तक बना हुआ है रेडीमेड। और जो हमारा बैक साइड है उसमें थोड़ी पट्टी लगा के हमें पीछे का पार्ट तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कपड़ा थोड़ा पिछले पार्ट का कम दिया हुआ है, लेंथ उसकी इसी के बराबर है। तो हमें पट्टी लगाकर उसकी लेंथ बढ़ा के अंदर की साइड मोड़ के हम पिछला पल्ला भी अगले पल्ले के बराबर ही कर लेंगे। तो जी देखिए ये मेरे बैक साइड का जो पार्ट है उसमें भी मार्किंग हो गई है। और ये यहाँ मैंने हिप का भी निशान लगा दिया है। और अब मैं इसकी भी कटिंग कर देती हूँ। और इसकी कटिंग करते हुए भी हमें बहुत ही सावधानी से कटिंग करनी है, और धीरे धीरे और कटिंग करते हुए हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि हमें धीरे धीरे ही कटिंग करनी चाहिए। और वरना हमारा कपड़ा ख़राब होने के चांस रहते हैं। और फिर अपना सूट अगर ख़राब हो जाए तो बहुत दुख होता है क्योंकि इतने महंगे महंगे सूट आते हैं और फिर अगर ख़राब हो जाए तो फिर कितना बुरा लगता है। तो जी इसलिए अपना सूट बहुत ही अच्छे से सावधानी से कटिंग करें। और मार्क लगाने के बाद आप उसको 1-2 बार चेक ज़रूर करें हमने मार्किंग सही की है या नहीं। और मार्किंग से एक्स्ट्रा मार्जिन रखना बिल्कुल ना भूलें। जैसे मैंने ये यहाँ मार्किंग की है और हमें इससे ये इतना 2 इंच 2.5 इंच आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ मार्जिन रख सकते हैं, 3 इंच भी रख सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है हम कभी मोटे हो जाते हैं, कभी पतले हो जाते हैं। और अगर हमें अपना सूट खोलना हो, अगर हम मोटे हो गए हैं तो हम आराम से ये खोल के ये सिलाई यहाँ तक लगा सकते हैं और अपना सूट पहन सकते हैं। और पतले हैं फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो हम अंदर तक सिलाई लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमें लूज करना हो और हमने फिर यहाँ पर कपड़ा कम छोड़ा है तो फिर हमें दिक्कत हो जाती है सूट को खोलने में। तो जी मैं अपने कपड़ों में ठीक ठाक ही मार्जिन रख लेती हूँ, क्योंकि मैं अपने सूट को कभी लूज करती हूँ कभी टाइट करती हूँ, मेरा तो यही है। और ये देखो हमारा यहाँ जो गला था अगली साइड वाला, ये तो हमारा बना हुआ था, लेकिन हमें पीछे का गला भी बनाना है। और ये तो मैं सिंपल ही बनाऊंगी क्योंकि आगे का गला भी सिंपल ही है। और ये मैं इसके साथ साथ यहाँ ऐसे आधा इंच का ये मार्जिन छोड़ते हुए ये यहाँ से ये मेरा गला तैयार है। और यहाँ तक ये मैंने आधा इंच छोड़ के यहाँ मार्किंग कर ली है। और अब मैं इसे कट कर लूँगी। तो जी ये बहुत ही आसान तरीका होता है गला बनाने का। और आप चाहें तो इसमें बुकरम वगैरह लगा के बना सकते हैं, लेकिन इसमें इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती है, तो सिंपल है और आसानी से बन जाता है। तो जी देखिए मेरी ये कटिंग कंप्लीट हो गई है। और यहाँ जो बैक पार्ट है इसमें भी मैं हिप पे ये कट कर दूँगी, ताकि पता रहे कि हमारा जो हिप का निशान है वो कहाँ तक जाएगा। और ये हमारा बैक साइड का जो गला है ये भी यहाँ देखो कट हो गया है। और अब हम जो
हमारा ये जो फ्रंट पार्ट था इसमें हम एक कटिंग और करेंगे, जो मैं अपने हर एक सूट में ज़रूर करती हूँ। इससे जो यहाँ ये कपड़ा इकट्ठा होता है ये नहीं होता बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मैं इस तरह से ले जाते हुए ये जहाँ तक हमने ये निशान लगाया था इस तरह से गोलाई में ये हम यहाँ तक निशान लगा देंगे। ये यहाँ आधा आधा इंच का, यहाँ ज़्यादा नहीं लेना हमें, बस ये आधा या एक ले सकते हैं। 1 इंच का मैंने यहाँ पर ये मार्जिन लिया है और ये गोलाई में इस तरह से फिर हम इसे कट कर देंगे। तो अब यहाँ मैं करने लगी हूँ बाजू की कटिंग, और यहाँ मैं अपनी बाजू की लंबाई के हिसाब से ही अपनी जो बाजू की कटिंग है वो करूँगी। और यहाँ मैं आज दूसरी तरीके की बाजू बनाऊँगी और जो नीचे से बैलून टाइप होती है वो बनाऊँगी। और ये मैंने यहाँ से 7 ऊपर से बाजू की जो ऊपर से आर्म होल होता है वो लिया है। और अब मैंने नीचे से ये थोड़ा सा गोलाई देते हुए इस तरह की ये बाजू मैंने कट कर दी है बैलून टाइप। और ये हमारी बाजू कट हो चुकी है। ये बाजू उस बाजू से थोड़ी सी मैंने ऊंची रखी है और इसकी लेंथ लगभग 12 इंच है। तो देखिए ये मैंने बाजू की कटिंग की है और ये मैंने इस तरीके से बाजू की कटिंग की है। ये यहाँ से हमारे हैं जो ऊपर से आर्म होल है वो है, और यहाँ से ये मैंने इस तरह से गोलाई लेते हुए इसकी कटिंग की है। और यहाँ से भी मैंने ये जो बैलून टाइप बाजू होती है वो मैंने कटिंग की है, यहाँ से भी थोड़ा सा इसको घेर दिया है। और ये हमारी बाजू बैलून टाइप बाजू बनेगी। और तो जी मैं इस तरह से ही एक मतलब ये बाजू बनाना चाहती थी। तो ये गर्मी में भी थोड़ी कंफर्टेबल रहती है और यहाँ से खुली खुली रहती है। ये हमारा नीचे का पोर्शन आएगा और ये ऊपर का। तो ये है हमारी बाजू, और जब करूँगी इसकी स्टिचिंग तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। और अब मैं कर लेती हूँ गले की पट्टी कट। और हमारा जो अगला गला था सूट का वो तो हमारा रेडीमेड है, और ये हमारा जो बैक साइड का गला है बस हमें इसकी कटिंग करनी है। और ये मैंने यहाँ पे जो पिछला गला था ये मैंने कट किया है। अब हम इसे ही इसके ऊपर रख के यहाँ और इस तरह देख लेंगे कि हमारा कपड़ा कहाँ तक कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ तक अब हम इसे इस तरह से चौक से निशान लगा लेंगे। और फिर इधर भी हम 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और फिर हम अपनी गले की पट्टी इजीली काट लेंगे इस तरह से। ये बहुत आसान तरीका है गले की पट्टी बनाने का और फटाफट बन भी जाती है। तो जी मैं तो बनाती हूँ इसी तरह अपने गले की पट्टी और ज़्यादा झंझट नहीं पालती। बुकरम से भी बना लेती हूँ, अगर थोड़ा कुछ डिज़ाइन वगैरह बनाना हो तभी मैं बुकरम का यूज करती हूँ। वैसे बुकरम से और ज़्यादा फिनिशिंग अच्छी आती है, थोड़ा कड़ापन आ जाता है, लेकिन इससे भी बहुत ही अच्छी बन जाती है। मैं तो इसी तरह बना लेती हूँ। तो जी ये हो गई है हमारी बैक साइड की गले की पट्टी भी कट। और तो जी हमारे सूट की कटिंग हो गई है कंप्लीट। अगर आपको हमारा यह सूट की कटिंग करने का तरीका और स्टिचिंग करने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसकी मैं स्टिचिंग भी दिखाऊंगी। तो हमारी वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।